बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज के लेक्चर के अंदर हम आगाज़ करेंगे किसका, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। और कंडीशनल स्टेटमेंट्स मतलब कि हमारे वो स्टेटमेंट्स जिनमें हमारे पास कोई ना कोई लॉजिकल कंडीशन होती है। सही है, कोई लॉजिकल कंडीशन, कोई रिलेशनल कंडीशन या कुछ इस तरह की कंडीशन जिसकी बेसिस के ऊपर हम अपना कोई काम एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हों, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो उसके हवाले से हम जो है यहाँ पे आके एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग जो, जैसे हम लोगों ने कल डेटा टाइप्स को समझा था, बिल्कुल इसी तरीके से आज कुछ मज़ीद चीज़ों को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। सही है, तो उसके लिए हम लोग जो है यहाँ पर आके कुछ यहाँ पे जो है एग्जांपल्स देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स नाम है इफ़ एल्स का, और इफ़ एल्स का मतलब क्या होता है, इफ़ मतलब अगर, और एल्स मतलब कि आपकी अगर वो कंडीशन ट्रू ना हो तो उसमें जो स्टेटमेंट आता है वो कौन सा होता है, एल्स होता है। सही है, तो इट्स मीन दैट कि या तो इफ़ होगा या तो एल्स होगा। बात समझ में आ रही है, या तो मिसाल के तौर पे मैंने ये काम करना होगा या मैंने ये काम नहीं करना होगा। सही है, तो ये वाली चीज़ को लेके हमारे पास कुछ वेरिएंट्स आते हैं। क्या आते हैं, कुछ वेरिएंट्स आते हैं। एक होता है सिंपल, एक होता है नेस्टेड, और एक होता है हमारे पास मल्टीपल, और एक होता है हमारे पास शॉर्ट हैंड, और एक होता है हमारे पास लैडर। कितने होते हैं, 5 होते हैं, सिंपल, लैडर और नेस्टेड। सिंपल, लैडर और देखें, सिंपल, लैडर और शॉर्ट हैंड। सही, ये हमारे पास जो है क्या होते हैं, कुछ वेरिएंट्स होते हैं। अब इनमें से हम जो है आज कहते हैं सबको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सही है, और आप लोगों को मैं सारी कहते हैं चीज़ों के बारे में बता दूंगा। 2 दिन है आपके पास, हफ्ता और इतवार। सही है, आपने इन दोनों दिनों में जाके क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। सही है ना, तो जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से तो आप लोगों को क्या हो जाएंगी, चीज़ें असबर हो जाएंगी, मतलब कि अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी, याद हो जाएंगी। सही है, और कहते हैं एक तरीके से प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आपने जो है क्या करना है, यहाँ पे आके एक काम ये करना है कि इधर आके एक नया फोल्डर बना लेना है। और एक नया फोल्डर हम लोग किस नाम से बना लेते हैं, लेक्चर के नाम से बना लेते हैं। तो लेक्चर हमारे पास अभी 01 और 03 था, और अब हम जो है कौन सा ले लेंगे, 04 ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या कर दिया, लेक्चर 04, और लेक्चर 04 के अंदर हम लोग जो है क्या लिखेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सही है, और हमने जैसे ही ये काम किया, अब इधर आके हम लोग क्या लिख देंगे, CMD, और यहाँ से आके क्या लिख देंगे, कोड डॉट। ये हम लोग हर क्लास में करते हुए आ रहे हैं, तो ये बात तो आप लोगों को अब समझ में आ गई होगी। ऐसे ही है, तो हम जो है सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेंगे, छोटी सी एक हम प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, जो हम लोगों ने कल भी देखा था। और वो कल कौन सा प्रोग्राम बनाया था, हम लोगों ने 2 चीज़ें बनाई थी कि हमने अभी तक की जितनी डेटा टाइप्स पढ़ी थी उनको हमने किससे लेना सीखा था, यूज़र से लेना सीखा था। मतलब कल हम लोगों ने यूज़र इनपुट को पढ़ा था, डेटा टाइप्स को पढ़ा था, और उसी के साथ साथ हम लोगों ने कल किस चीज़ को पढ़ा था, एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाया। क्या बनाया था, कैलकुलेटर बनाया था। आज हम लोग जो है उसी से ही थोड़ा सा आगे जाके हम लोग एक काम कर रहे हैं, और वो क्या काम कर रहे हैं, हमने यहाँ पे आके लिखा सिंपल इफ एल्स डॉट क्या पाए, और जो है हम यहाँ पे आके क्या कर देंगे, L01। सही है, L01 का मतलब क्या, कि हमारे पास लेक्चर 01। सही है, तो आपने यहाँ पे आके ये देख लिया। सही है, अच्छा एक काम ये कि हम जो है यहाँ पे आके उस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बहुत आसान करके चीज़ों को बताऊंगा ताकि आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स ना हो। सही है, तो हमने यहाँ पे आके क्या करना है, मैंने यहाँ पे आके एक नंबर लिया, एक क्या लिया, नंबर लिया, और उसको मैंने कन्वर्ट किया कि इसमें इंटीजर में, और उसके अंदर मैंने क्या ले लिया, इनपुट ले लिया। क्या ले लिया, इनपुट ले लिया, और इनपुट के अंदर हम लोगों ने लिखा एंटर योर नंबर, एंटर योर
नंबर। अब मैं जो है यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखूंगा और वो स्टेटमेंट बहुत आसान है। वो स्टेटमेंट क्या है? बहुत आसान है। मैंने क्या लिखना है? इफ लिखना है। क्या लिखना है? इफ लिखना है। और इफ के बाद मैंने लिखा नम। अब आप लोग मुझे बताएं कि कंडीशन क्या होती है। देखो हमारे पास मैंने प्रोग्राम बनाना है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का। किसका बनाना है? पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का। अब कोई भी नंबर जो बड़ा है किससे? जीरो से, तो वो क्या है? पॉजिटिव है। और अगर वो नंबर जीरो से लेस देन है तो वो क्या है? नेगेटिव है। ऐसे ही है ना भाई? दो ही टाइप के नंबर होते हैं, या तो जीरो से अबव या तो जीरो से लेस देन। जीरो से लेस देन होंगे तो वो क्या होंगे? माइनस में चले जाएंगे, तो वो नेगेटिव है। और बड़े होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? हाफ सब पॉजिटिव हो जाएंगे। ऐसे ही है। तो हमने जो है यहाँ पे आके क्या किया? हमने यहाँ पे आके लिखा नम लेस देन अगर जीरो है तो आप जो है यहाँ पे आके क्या कर दो? कॉलन लगाओ। कॉलन क्या लगाएंगे? कंडीशन के एंड में। क्या लगाएंगे? कंडीशन के एंड। अब मैं जो है यहाँ पे जो लैंग्वेज है पाइथन, इसके अंदर हम लोग जो है ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करते। क्या यूज़ नहीं करते? ब्रैकेट्स वगैरह यूज़ नहीं करते। तो आप ये समझें कि ये हमारी कंडीशन का फुल स्टॉप है। ये क्या है? कंडीशन का फुल स्टॉप है। अब पाइथन में ये चीज़ होती है इंडेंटेशन। क्या होती है? इंडेंट्स। इंडेंट्स जिनको हम लोग बोलते हैं इंडेंटेशंस। सही है? बात समझ में आ रही है? जब हम लोग वो यूज़ कर रहे होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? इंडेंटेशंस। सही है? और हमारे पास जो है उसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या मैं बात कह रहा था। मैंने यहाँ पे आके लिखा है इंडेंट्स। तो ये हम जो है क्या करेंगे? लेकर आएंगे। अब इंडेंट्स के जरिए से क्या होगा? ये बात तय की जाएगी कि हम जो है इस ब्रैकेट के अंदर हैं या बाहर हैं, हम इस बॉडी के अंदर हैं या बाहर हैं। मतलब कि मैं अगर एक बाउंड्री खुद से क्या कर रहा हूँ? बना रहा हूँ। किसके जरिए से? इंडेंट्स के जरिए से। भाई मैंने जो है यहाँ पे अभी आप लोग देखेंगे हमारे जिस पोर्शन के अंदर हम लोग क्लास ले रहे हैं इसके अंदर आप देखिए टाइप बड़ी बड़ी सी लगी हुई है। ऐसा ही है। मैंने यहाँ पे एक बात बोल दी। मैंने बोला कि भाई कोई भी इस बॉक्स से अंदर ना आए, कोई भी इस बॉक्स से अंदर ना आए। तो आप कहते हैं उस बॉक्स से क्या रहोगे? पीछे पीछे रहोगे। ऐसे ही है ना? बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे अगर ये चाह रहे हैं कि इफ के अंदर वो सारे स्टेटमेंट्स आए जो हम लोग चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना होगा? खुद से एक इंडेंटेशंस का ख्याल करना होगा। अब क्या होती है इंडेंटेशंस? वो देख लेते हैं हम लोग। ये नज़र आती है क्या? नहीं भाई नज़र नहीं आती। हम जो है कहते हैं इनको खुद से क्या कर रहे होते हैं? देख रहे होते हैं। कैसे? देखिए मैंने यहाँ पे आके एंटर किया तो आप देखें उसने लाइनर को कहाँ से दिया? यहाँ से। और क्या बोला? एक्सपेक्टेड इंडेंटिंग ब्लॉक। सही है? आपके पास जो है अगर हम यहाँ से पीछे चले गए तो क्या हुआ? इससे बाहर निकल गए। अच्छा अब टैग किया इफ के अंदर आ गए। अच्छा बाय डिफॉल्ट जब हम कॉलन लगा के एंटर करते हैं तो हम लोग किस में ही आते हैं? नीचे। इंडेंट खुद से वो दे देता है और उसी के अंदर आते हैं। बात समझ में आ रही? अब मैंने यहाँ पे आके क्या प्रिंट करवा दिया? मैंने यहाँ पे आके प्रिंट करवा दिया नेगेटिव। क्या प्रिंट करवा दिया? नेगेटिव। भाई लेस देन जीरो क्या है? नेगेटिव है। और अब मैं इफ से बाहर आना चाहता हूँ। भाई मैंने क्या कंडीशन लगाई? मैंने बोला कि अगर num1 की वैल्यू लेस देन जीरो है तो आप क्या लिख दें? आप लिख दें नेगेटिव। लेकिन अगर ये ना हो तो भाई आप क्या करें? एल्स लिखें। क्या लिखें? एल्स लिखें। और एल्स के बाद भी आप क्या लिखें? प्रिंट स्टेटमेंट लिखें और उसमें क्या लिख दें? पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गया। अब हमने जो है यहाँ पे आके इस प्रोग्राम को किया क्या? रन। तो हमने यहाँ पे आके क्या लिखा? पाइथन क्या? नहीं ये जो है कंट्रोल शिफ्ट टिल बटन दबाया है तो तब टर्मिनल ओपन हो जाता है जी। तो मैंने यहाँ पे आके क्या किया? टैब दिया और टैब देने के बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ आ गया? एंटर योर नंबर। अब मैंने जो है यहाँ पे आके नंबर लिख दिया लेट्स सी -9। क्या लिख दिया? -9। तो उसने क्या बताया? नेगेटिव।
अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं लिखता हूँ 6, तो वो मुझे क्या बता रहा है? पॉजिटिव। लेकिन इसमें एक और मसला है, और वो मसला पता क्या है? मैंने यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद लिख दिया ए। क्या लिख दिया? ए, या कैपिटल ए लिख देता हूँ ताकि नजर दिए। ये मैंने ए लिख दिया और ये किया तो मेरे पास ये क्या हो गया? उसने बोला कि भाई ये तो बेस क्या है? 10 है। हाँ ऐसे ही है। अब वो उसने तो दिया नहीं, मतलब ये वो तो उसको इंटीजर कंसीडर कर रहा है इसको। हाँ, जबकि तो ये तो हमारे पास जो है कि नहीं अल्फाबेट था। तो भाई हमारा तो प्रोग्राम ही क्या हो गया? पूरा का पूरा एंड हो गया। तो अब हम जो है यहाँ पे आके क्या काम कर सकते हैं? यहाँ पे आके हम एक काम ये कर सकते हैं कि इधर आके हम लोग जो है इफ एल्स लेटर को भी पढ़ सकते हैं। किसको भी पढ़ सकते हैं? जिसमें हम एक और कंडीशन लगाएं। क्या लगाएंगे? इफ एल्स लेटर में क्या होता है? लेटर का मतलब क्या होता है? सीडी। लेटर का मतलब क्या होता है? सीडी। अब भाई कहते हैं आप एक कंडीशन के फॉल्स होने पे जब दूसरी कंडीशन में जा रहे हैं तो ये चीज क्या है? ये क्या है कि आप जो है सीडी का वर्क हो रहा है, ऐसा है कि नहीं है? भाई एक था इफ, सही है, वो कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो आप किस में जा रहे थे? अभी एल्स में। लेकिन एल्स की बजाय इधर क्या मिल गई? दूसरी कंडीशन मिल गई। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्स इफ। क्या बोलते हैं? एल्स इफ। कि भाई एल्स के साथ क्या मिल गई? हमें कंडीशन भी मिल गई। तो फिर एल्स इफ बहुत सारे हो सकते हैं भाई, ये नहीं तो ये नहीं तो ये। आप जाते हो ना जैसे गारमेंट्स की शॉप पे, देखते हो कि भाई कोई खातून को कभी भी कोई जोड़ा पहली मर्तबा में समझ में नहीं आता। ऐसा है कि नहीं है? अरे यार, तो खैर कहते हैं हमारे पास जो है यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं? वो जो दुकानदार होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? हर थान खोल के दिखा रहे हैं। ऐसे ही हो रहा होता है ना कि भाई ये वाला देख लें, ये वाला देख लें, ये वाला देख लें, जनाब ये देख लें। कोई भी समझ में नहीं आएगा, आखिर में वही वाला समझ में आएगा जो पहले पसंद किया। तो पहले जो सबसे पहले खोला। तो इट्स मीन डैट कि आपके पास जो है इफ एल्स वहाँ पे भी चल रहे हैं। ऐसा है कि नहीं है? भाई आपने बोला कि मैंने पिछली मरतबा एक ब्रांड के कपड़े लिए थे, अब मैं दूसरे ब्रांड के कपड़े लेना चाह रहा हूँ, मैं तीसरे ब्रांड के को ट्राई करना चाह रहा हूँ। तो ये आप क्या कर सकते हो? अपने हिसाब से सोच रहे होते हो ना कि भाई अब ये वाला ब्रांड क्या हो गया? मेरे में से फॉल्स हो गया। अब दूसरा ब्रांड क्या होना चाहिए? इनेबल होना चाहिए। अब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? भाई एक बच्चा है, उसकी परसेंटेज या तो ए में फॉल करेगी। ए में फॉल तब करेगी जब 100 से 80 की रेंज में होगी, वो A1 में फॉल करेगी। और अगर कहते हैं ए 70 से 80 के दरमियान होगी तो वो ए में फॉल करेगी। 60 से 50 के दरमियान में होगी तो वो किस में फॉल करेगी? बी में। और अगर जो है कहते हैं 50 से 40 के दरमियान होगी तो सी में। और उससे नीचे आप जो है कहीं चले जाएं किसी यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी का नाम लेना मुनासिब नहीं है, सही। तो आप जो है कहते हैं यहाँ पे हम लोग जो है क्या बोलेंगे? हम लोग ये बात बोलेंगे कि यार कहते हैं वहाँ पे भी क्या यूज़ हो रही है? कंडीशंस डिफाइन हो रही है। भाई मैंने कंडीशन ये रखी हुई है कि 45,000 से जो लेस देन है वो हमारे पास क्या है? इंटर्न है। 1.5 लाख से नीचे वाले हमारे पास क्या है? जूनियर है। 2.5 लाख से नीचे वाले हमारे पास क्या है? सीनियर है। और जो इसके अलावा वो क्या है? मोस्ट सीनियर है। तो ये कंडीशन भी किससे बनेगी? हमारे पास इफ एल्स से बनेगी, सही है। तो अब इस चीज़ को पढ़ लेना। तो हम इस चीज़ को पढ़ने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे आके क्या कर सकते हैं? L02 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? L02। और यहाँ पे आके हम लोग लिख सकते हैं इफ लेटर इफ एल्स। क्या लिख सकते हैं? लेटर इफ एल्स डॉट पाई। और हमने जो है यहाँ पे आके एक और प्रोग्राम बनाया। अब इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग क्या करना चाह रहे हैं? हम इस प्रोग्राम के अंदर क्या करना चाह रहे हैं वो देखते हैं। मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया? कुछ सब्जेक्ट ले लिया। क्या ले लिया? कुछ सब्जेक्ट ले लिया। भाई इंग्लिश के टीचर मौजूद है हमारे पास, मैथ के टीचर भी मौजूद है हमारे पास। कौन है मैथ का टीचर? मैथ के टीचर कर लेते हैं, सही है। तो यार ये तो मैच हो ही जा रहा है, मैथमेटिक्स कर लेते हैं, सही है। तो हमने यहाँ पे आके मैथमेटिक्स ले लिया। और तीसरा कौन सा? भाई मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इस्लामिक स्टडीज़, हम उसको ले लेते हैं। फिर एक इंसान की ज़हानत को भी ले लेते हैं, सही है, AI।
ये भी पसंद है ना यार। तो मैंने तो डिग्री भी कौन सी की है, इस्लामिक स्टडीज़ विद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की है, तो दोनों आपको टच मिलेंगे हमेशा मेरे लेक्चर से, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ तो सही इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं अपनी डिग्री का, या गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ? सही कर रहा हूँ ना, तो अच्छी बात है ना। तो अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, AI लिख दिया। क्या लिख दिया? AI लिख दिया। कुछ सब्जेक्ट लिखे और उन सब्जेक्ट से रिलेटेड अभी हम लोग क्या देंगे, इनपुट्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इनपुट ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे आके क्या काम किया, हमने यहाँ पे आने के बाद एक काम ये किया कि इधर आके ऑल्ट प्रेस किया, इधर आके ऑल्ट प्रेस किया, इधर आके ऑल्ट प्रेस किया, और इधर आके ऑल्ट के साथ क्या कर दिया, क्लिक कर दिया सब जगह पे। हाँ, ऐसे ही है। और हमने जो है यहाँ पे आके क्या करना है, यहाँ पे आके हम लोगों ने लिखा इनपुट, और इनपुट के पहले हमने क्या करना है, फ्लोट लिखना है। क्या लिखना है? फ्लोट लिखना है, और फ्लोट की ब्रैकेट को ओपन कर देना है, और यहाँ पे आके क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। और इसके अंदर इनपुट की ब्रैकेट को भी क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। और उसी के साथ साथ आप जो है यहाँ पे आके क्या करेंगे, एंटर योर, अब सब्जेक्ट के मार्क्स कर देंगे। सही है, जो भी सब्जेक्ट के मार्क्स हो, तो आप यहाँ पे आके कर दें, मिसाल के तौर पे एंटर योर इंग्लिश मार्क्स, और यहाँ पे आके इधर आके क्या हो सकते हैं, मैथ मार्क्स, और इधर आके इस्लामिक स्टडीज मार्क्स, और AI में कितने मार्क्स लेने हैं आपने? हाँ, पूरे लेने हैं। अच्छा, तो अब हमने जो है यहाँ पे आके क्या कर दिया, ये चारों नंबर ले लिए। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग जो है यहाँ पे आके इन नंबर्स को प्लस करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? प्लस करना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे आके क्या लिख दिया, ऑब्टेन मार्क्स। क्या लिख दिया? ऑब्टेन मार्क्स। और ऑब्टेन मार्क्स हम लोगों ने कहते हैं एक वेरिएबल बनाया, और उस वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने जनाब क्या लिखा, हम लोगों ने लिख दिया इंग्लिश प्लस मैथमेटिक्स प्लस इस्लामिक स्टडीज़ प्लस क्या कर देंगे, AI। ऐसे ही है। और यहाँ पे आके हम लोगों ने क्या किया, प्रिंट कर दिया किसको, ऑब्टेन मार्क्स को। तो मैंने यहाँ पे आके क्या लिखा, ऑब्टेन के अंदर OBT होता है, हाँ ऐसे ही है, ऑब्टेन मार्क्स। और उसके साथ साथ हमने ऑब्टेन मार्क्स के साथ क्या क्या लिख दिया, ऑब्टेन मार्क्स का वेरिएबल लिख दिया। ऐसे ही है, ये देखें ऐसे ही लिख दिया, प्रिंट स्टेटमेंट करवा दिया। अब इतने हिस्से को हम चला के देख लेते। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट टिल बटन दबाया, और इधर आके हम लोगों ने पाइथन लिखा, और पाइथन के साथ हमारी दूसरी फाइल है तो लेडर वाली फाइल है। हाँ, तो हमने ये वाली फाइल की, तो हमारे पास क्या पूछने आ रहा है, वो इंग्लिश के क्या बताओ, मार्क्स बताओ। तो हमने इंग्लिश के मार्क्स बता दिया भाई 79। चेकिंग इन्होंने की थी, मैंने नहीं की थी। सही है। तो अब हमने यहाँ पे आके क्या दे दिया, अब मैथ्स के टीचर 100। सही है। और इस्लामिक स्टडीज़ कर दी भाई, आपने कर दी चेकिंग, अब आपने तो 69 दे दिया सबको। सही है। तो आपके पास जो है यहाँ पर, इसके बाद AI आया। AI के अंदर जो है कहते हैं जनाब किसने दिया, 80 दे दिया, चलो 80 कर दो। सही है। और इन सबको हमने जब प्लस किया तो क्या बना, 328। तो ये क्या हुआ, हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स निकल के आ रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने 2-3 चीज़ें देखी कि यार यहाँ पे एक टैब ज़्यादा आ रहा है और यहाँ पे भी एक टैब क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो भाई ये ऐसा इस वजह से हो रहा है कि आपने यहाँ पे भी कुछ हरकतें की हुई हैं ऐसी कि जिनकी वजह से टैब ज़्यादा हो रहा है। ओके, तो वो क्या कर देना, ख़त्म कर देना। ओके, तो इस वजह से हमने ये क्या कर दिया, स्पेस ख़त्म कर दिया। सही है ना। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आके अपने लिए परसेंटेज, क्या लेनी है, परसेंटेज। तो मैंने यहाँ पे आए, यहाँ पे आके मैंने यहाँ पर आके क्या किया, परसेंटेज ली। और परसेंटेज के अंदर आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। तो टोटल कितने सब्जेक्ट थे, 1 2 3
4। तो हमने क्या कर देना है 400 और मल्टीप्लाई कर देना किससे 100 से। तो ये क्या होता है परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। हमेशा परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा ऑपरेटिंग मास डिवाइडेड बाय टोटल मास और मल्टीप्लाई बाय क्या 100। ये क्या है हमेशा किसका फॉर्मूला है परसेंटेज का। तो मैंने यहाँ पे आके ये काम किया और इधर आके परसेंटेज भी लिख दी। तो भाई मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या लिख दिया परसेंटेज और परसेंटेज के साथ ही हम लोगों ने क्या लिख दिया इधर आके और परसेंटेज हम लोगों ने लिख दी कौन सी वाली ये वाली सही है। तो ये भी आ गया हमारे पास और अब हम दोबारा चला दे रहे हैं और हमने जब दोबारा चलाया अब देखिए इंग्लिश मार्क्स भी सही जगह पे आ रहे हैं 90 किया और 90 के साथ हमने बोला कि ये भी 98 है और 99 है और ये हमारे जामशोरों में हो रहा है पेपर सही है। तो यहाँ पे 99 यहाँ पे भी आ गया ऐसा है कि नहीं है गलत तो नहीं हो रही सही नाराज तो नहीं होगा। तो अब देखिए परसेंटेज क्या आ गई 96 आ गई क्या आ गई 96 आ गई ऐसा ही है ना। तो हमारे पास जो है यहाँ पर भाई माशाल्लाह काबिल बच्चे तुम लोग अपनी ज़हनियत तो सही रखो यार क्या हो गया हाँ सारे काबिल बच्चे थे तो क्या हो गया पेपर में अच्छे नंबर आए हाँ 96% हाईएस्ट परसेंटेज बनी है कोई मसला है क्या ऐसी में यार आप लोग क्या करवा रहे हैं रिकॉर्ड ही हो रहे हैं हाँ। तो अच्छा देखें अब परसेंटेज क्या हो गई हमारे पास 96.5% माशाल्लाह स्टूडेंट ने उठाई है। तो अब देखें अब हमने जो है क्या करना है इस परसेंटेज की बेसिस के ऊपर क्या करना है भाई इस परसेंटेज की बेसिस के ऊपर हम लोगों ने ग्रेड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है ग्रेड्स फाइंड करना है और ग्रेड आपको पता है क्या होंगे रेंज में आएंगे किस में आएंगे रेंज में आएंगे ऐसे ही है ना। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या काम किया हमने यहाँ पे आके लिखा इफ क्या लिखा इफ अगर मेरी परसेंटेज लेस देन n इक्वल्स टू है किसके 100 के। अब एक हमारे पास ऑपरेटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर क्या बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। अब वो हमारे पास होता है एंड और एक और होता है और एक और होता है नॉट। तो 3 तरह के होते हैं हमारे पास। तो अभी हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं एक ऑपरेटर यूज कर रहे हैं जिसका नाम हमारे पास क्या है एंड। एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए ट्रू होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि भाई क्लास में आकिफ एंड हसीब आएंगे तो क्लास होगी। अब आकिफ आ गए और हसीब नहीं आए तो क्लास होगी नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे दूसरा सिनेरियो दे रहा हूँ कि आकिफ या हसीब आ जाएं क्लास लेने तो क्या क्लास होगी क्लास। क्यों क्योंकि अब मैंने क्या बोल दिया और पहले मैं क्या बोला था एंड। तो एंड में क्या होना चाहिए दोनों कंडीशन लाजमी तौर पे फिल होनी चाहिए। अब रियल लाइफ की एग्जांपल क्या होती है ईमेल एंड पासवर्ड देंगे तो लॉगिन होगी ईमेल या यूजर नेम दे दें तब भी लॉगिन हो जाएगी। तो ये क्या है बहुत ही सही है रियल लाइफ एग्जांपल है दोनों की सही है ना समझ में आ गया। अब आए अब हमने जो है यहाँ पे आके परसेंटेज दे दी क्या दे दी परसेंटेज और परसेंटेज ग्रेटर देन किया क्या किया ग्रेटर देन किया और ग्रेटर देन करने के बाद हमने जो है यहाँ पे आके क्या कर दिया 80 कर दिया ग्रेटर देन n इक्वल्स टू 80 और उसके साथ ही हमने जो है यहाँ पे अच्छा यार ये मैं क्या लिख रहा हूँ परसेंटेज तो मैंने वहाँ पे पूरा लिखा है ना तो यहाँ पे कंफ्यूजी क्यों हुई है। तो मैंने यहाँ पे आके परसेंटेज पूरा लिखा ओके। तो परसेंटेज में जो वैल्यू है अगर वो लेस देन एंड इक्वल्स टू क्या है 100 के है एंड परसेंटेज की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू क्या है 80 है। अब आप देखो मैंने यहाँ पे भी ब्लॉक लगाया यहाँ पे भी ब्लॉक लगाया और मैंने बोला कि मेरी कंडीशन इन दोनों के दरमियान होनी चाहिए। तो जब इन दोनों के दरमियान कंडीशन होनी चाहिए तो ग्रेड क्या बनना चाहिए ग्रेड मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ मैंने यहाँ पे आके लिख दिया प्रिंट ग्रेड क्या होना चाहिए हमारे पास A1 होना चाहिए हाँ ऐसे ही है। और अब हम जो है यहाँ पे आके क्या करेंगे एलजिफ का काम करेंगे। तो पाइथन में चूंकि पाइथन थोड़ी सी एडवांस लैंग्वेज है और वो है भी पाइथन
सही है। तो मैंने अपने दोस्त से बोला कि मुझे पाइथन से इश्क है, तो उसने बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? वो समझ रहा था पाइथन असली वाला, वो मैंने बोला वो तो मैं यूनिवर्सिटी में साथ लेके फिरता हूँ। सही है, ये वाली चीज़ है, सही है ना? तो आपके पास जो है पाइथन से बड़ा क्या है, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, असल वाला पाइथन नहीं है, ठीक है, वो जूम है। तो अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एलिफ कर दिया। क्या कर दिया? अब यहाँ पे जो एलिफ होता है वो कैसे लिखा जाता है? एलिफ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? थोड़ा सा ट्विस्ट करके, सही है। तो आपने यहाँ पे आके क्या किया, एलिफ लिखा और एलिफ के बाद भी परसेंटेज यही लिख दी, और परसेंटेज में क्या कर दिया, अब आपने बोला कि लेस देन एंड इक्वल्स टू हो किसके, 79 के, एंड ग्रेटर हो किसके, 70 के। ऐसा ही है। अब यही चीज़ हम जो है दोबारा कर लेंगे, फिर दोबारा कर लेंगे, फिर दोबारा कर लेंगे, और यहाँ पे आके क्या लिख देंगे, 60, और यहाँ पे आके क्या लिख देंगे, 50, और यहाँ पे आके क्या लिख देंगे, 40, और यहाँ पे आके क्या लिख देंगे, 69, और यहाँ पे आके क्या लिख देंगे, 59, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 49। और इन सब के दरमियान जो है कहते हैं हम एक काम करेंगे, सही है, एडवांस वर्क करना चाहिए। तो अब हमने यहाँ पे आके क्या किया, प्रिंट लिखा, और प्रिंट लिखने के बाद हमने यहाँ पे आके लिखा ग्रेड, और ग्रेड तक सबका क्या लिखना था, सेम लिखना था, ऐसे ही है। तो हमने यहाँ पे आके ग्रेड तक सबका सेम लिखा। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी, ए, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी। तो ए बी सी में सारी ज़िंदगी रहते हैं हम लोग, हाँ, कभी ए ब्लॉक में, कभी सी ब्लॉक में, हाँ जी। क्या स्पेस, हाँ वो मैंने एंटर प्रेस किया बस, और कुछ नहीं। ऑल्ट इज इक्वल, ऑल्ट क्लिक करके सब लाइनर को एक साथ सिलेक्ट किया, और देन क्या कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। ये मैंने बताई थी ना कल शॉर्ट हैंड की, ऑल्ट क्लिक। अब देखें, अगर मैं जैसे मिसाल के तौर पे ये चाह रहा हूँ कि सारी जगहों पे लाइनर एक जैसा यूज हो, तो मैंने क्या करना है, ऑल्ट क्लिक, तीनों जगहों पे क्लिक कर दिया, और मैंने यहाँ पे आके लिख दिया मिट्टी। क्या लिख दिया, मिट्टी। तीनों जगहों पे एक साथ लिखा गया, सही है। तो मैं यहाँ से आके इस तरीके से ये काम कर सकता हूँ। मैंने ये इसी तरीके से किया है। अच्छा, अब इन सब के बाद भी अगर किसी की कंडीशन, क्या, हाँ, सी के बाद डी भी लिखना है, तो मैंने यहाँ पे आके क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे आके क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे आके डी लिख दिया। और अब मैं एल्स में क्या लिखना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, जनाब घर बैठे हैं आप बिजनेस करें, तो घर बैठे। तो हमने यहाँ पे आके क्या लिख दिया, घर बैठे। और यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया घर बैठे, तो हमारे पास जो है ये क्या हो गई, हमारी कंडीशन क्या हो गई, एंड हो गई, क्योंकि 40 से नीचे तो अब यूनिवर्सिटी भी कोई एडमिशन दे नहीं रही है। ओके, तो ये वाली चीज़। तो हमने यहाँ से आके क्या करना है, अपने प्रोग्राम को करना है स्टार्ट। उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, क्लियर। और क्लियर करते ही हमने टर्मिनल हमारा बिल्कुल साफ़ हो गया। तो हमने यहाँ से आके जल्दी से मार्क्स दिए, मैंने दिया 90, और मैंने फिर दिया यहाँ पे आके क्या, 89, और यहाँ पे आके लिख दिया 95, 97, ग्रेड A1, और परसेंटेज 93। सही है भाई। तो ये वाली चीज़ हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने देख ली कि इफ एल्स के अंदर क्या होता है। अब अगर आप जो है कहते हैं हल्की परसेंटेज देंगे, तो वो किस में जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग जो उसको मिलेगी कंडीशन, उसके हिसाब से जा सकता है। तो ये चीज़ क्या होता है, ये वाला सिनेरियो क्या कहलाता है, इफ एल्स लैडर कहलाता है। अब तीसरा होता है हमारे पास क्या, कि हम जो है यहाँ पे आके नेस्टेड इफ एल्स को देखें। तो नेस्टेड का मतलब क्या होता है, इफ के अंदर दूसरा इफ प्रोग्राम। क्या, इफ के अंदर दूसरा इफ प्रोग्राम। इफ इन इफ को हम क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ। बात समझ में आ रही है। अब देखें, अब हमने जो है यहाँ पे आके लिख दिया L03 और नेस्टेड इफ एल्स डॉट क्या, फाइल। और इसके बाद आके हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या काम किया, यहाँ पे आके लिखा नेम, और नेम के अंदर हम लोगों ने लिखा इनपुट। अब हम क्या बनाना चाह रहे हैं, हम एक लॉगिन साइन अप बनाना चाह रहे हैं। क्या बनाना चाह रहे हैं, लाइन लॉगिन और साइन अप बनाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या किया, इनपुट किया, और इनपुट के अंदर हम लोगों ने लिख दिया एंटर योर नेम हियर
और स्लैश क्या लिख दिया, एन लिख दिया, और यहाँ पे आके हमने यहाँ पे आके क्या कर देना है, ईमेल, और यहाँ पे आके क्या कर देना है, और यहाँ पे आके क्या कर देना है, कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे आके क्या कर देना है, लॉगिन ईमेल, और यहाँ पे क्या कर देना है, लॉगिन ओके। और यहाँ पे चलिए जल्दी से हम लोग क्या कर लेते हैं, ईमेल, और फिर इधर आके क्या कर देते हैं, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लॉगिन ईमेल, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, लॉगिन ओके। सही, ये हम लोगों ने काम किया। और इससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि एक स्टेटमेंट आ जाए हमारा, इससे पहले एक स्टेटमेंट आ जाए हमारा, और उस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, उस स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है प्रिंट अकाउंट अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट। सही है, ये हम लोगों ने लिख दिया। सही है, और अब इसकी बेसिस के ऊपर हम जो है यहाँ पे आके क्या काम करेंगे, हम जो है यहाँ पे आके एक काम ही करेंगे कि एक इफ एल्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे, इफ एल्स। हमने बोला ईमेल अगर इज इक्वल है, क्या अगर इज इक्वल है मतलब के बराबर है, किसके, ईमेल लॉगिन के, एंड पासवर्ड इज इक्वल है किसके, लॉगिन पासवर्ड के। तो आप क्या करो, आप जो है यहाँ पे आके लिख दो प्रिंट क्या लिख दो, वेलकम, और यहाँ पे नेम लिख दिया उस बंदे का, यहाँ पे क्या लिख दिया, नेम लिख दिया उसका। और एल्स में हम लोग क्या लिख देंगे, एल्स में लिख देंगे हम लोग प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम लोग लिख देंगे इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड। क्या लिख देंगे, इनकरेक्ट। तो आप लोगों ने देखा कि ये बहुत सी एप्लीकेशंस में होती है ये वाली फंक्शनैलिटी। तो अब हम यहाँ पे आके क्या काम करेंगे, यहाँ पे एक इफ का प्रोग्राम बनाएंगे। इस इफ के अंदर हम एक और इफ का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो वो क्या है, नेस्टेड इफ एल्स। वो क्या है, नेस्टेड इफ एल्स है। अब देखें, अब हमने यहाँ पे आके क्या किया, मैंने लिखा यहाँ पे नम, बल्कि मैं एक प्रोग्राम बनवाता हूँ आप लोगों को एयर का। क्या बनाते हैं, एयर का चेक करने के लिए। और वो क्या हम जो है यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने किया इनपुट, और इनपुट के अंदर हम लोगों ने ले लिया एंटर योर एयर। सही है, एंटर योर एयर, या हम लोग इसको क्या कर देते हैं, एंटर योर एयर। सही है, बस यहाँ पे यूँ लिखते हैं। और हमने कंडीशन लगाई इफ एल्स। अब आपको पता है कि लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है, ऐसे ही है ना, लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है। 29 फेब को हम लोग क्या बोलते हैं, लीप ईयर का साल बोलते हैं। बात समझ आ रही है। वैसे आप लोगों को ये बात पता है कि लीप ईयर क्या क्यों आता है। लीप ईयर इस वजह से आता है कि हमारे पास ज़मीन जो है अपना जो चक्कर है वो 365 + 6 आवर्स में क्या कर रही होती है, अपना चक्कर मुकम्मल करती है। तो 6 घंटे बच रहे थे एक साल, 6 घंटे बच रहे थे दूसरे साल, तो कितने हो गए 12, तीसरे साल 18, चौथे साल 24, तो पूरा एक दिन बच रहा था, तो वो 29 फेब पे आया। ओके, तो ये इस तरीके से आया। और वैसे ईसाइयों के कैलेंडर में जो महीना शुरू हो जाता, पहले जब ये कैलेंडर बना था, तो उस वक्त जो है मार्च से कैलेंडर शुरू होता था।
मार्च से दिसंबर तक, मार्च पहला महीना होता था, जनवरी और फरवरी बाद में आया। अच्छा, उनका कॉन्सेप्ट ये था कि जो कहते हैं इवन नंबर है ना, उस पर जो नंबर का जो महीना एंड होता है वो नवंबर वाला महीना होता है। और फरवरी के मुताबिक उनका ये कॉन्सेप्ट था कि फरवरी कौन सा महीना है, मनहूस महीना है। सही है, बात समझ आ रही है? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको एंड करवाया किसके ऊपर, ऑड के ऊपर भी करवाया। बात समझ आ रही है? तो आप ये देखेंगे हमारे पास ये जो है कहते हैं ऑड इस वजह से भी है, ठीक है। तो वरना दिसंबर के बाद फौरन महीना जो अगला आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, जनवरी आ रहा है, लेकिन जनवरी कौन सा होता है, 31 दिन का होता है, ऐसे ही है। तो 2-31 वाले महीने इस तरीके से कहते हैं ऑड पे हैं। बात समझ में आई? तो कॉन्सेप्ट क्या था, इन लोगों ने जनवरी और फरवरी बाद में जो है कहते हैं क्या किए हैं, ऐड किए हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है। खैर हमने तो इनके महीनों को मानना नहीं, सही है। हमने किसको मानना है, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल ऊला, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल और ज़िलहिज्जा। सही है, ये आप मान। और इसको लिखो भी, रिवाज में लेकर आओ, सही है। ये नहीं कि रमज़ान के अंदर 27वें शब के ख़त्म में जाना है तो वो आपने क्या कर दिया, याद कर लिया तारीख को। नहीं, आप हमेशा याद रखो, इस्लामिक तारीख हमेशा याद होनी चाहिए, सही है। अच्छा, अब देखें, अब हमने जो है यहाँ पे आके क्या किया, एयर लिया और एयर के अंदर हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड किया और 4 इज इक्वल क्या कर दिया, 0 कर दिया। क्या कर दिया, 0 कर दिया कि 4 से रिमाइंडर हो। अब ये जो परसेंटेज का जो साइन है, ये परसेंटेज का नहीं बोला जाता, ये यहाँ पे बोला जाता है मॉडुलस का, या आप ये कह लें कि यहाँ पे ये रिमाइंडर साइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिमाइंडर। मतलब कि मेरा रिमाइंडर, मतलब जो रिमेनिंग वैल्यू है, अगर वो इज इक्वल हो जाए 4 से डिवाइड करने के बाद किसके इक्वल, 0 के इक्वल हो जाए, तो उस सूरत में 4 कम्प्लीटली क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो जब 4 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया तो इट्स मीन दैट कि वो कौन सा ईयर होगा हमारे पास, लीप ईयर होगा। कौन सा होगा, लीप ईयर होगा। वो साल कौन सा ईयर होगा, लीप ईयर होगा। तो हमने यहाँ पे आके कंडीशन लगाई और कंडीशन लगाने के बाद हम लोगों ने लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद हम लोगों ने लिख दिया लीप ईयर। ओके, क्या लिख दिया, लीप ईयर। और एल्स लिखा, और एल्स लिखने के बाद हम लोगों ने लिख दिया प्रिंट इज नॉट अ लीप ईयर। ओके, सही, ठीक है। चलें, अब देखें, अब हमने जो है यहाँ पे आके ये काम किया और इधर से आके अब हम क्या करते हैं, शुरू कर लेते हैं, सही है। और यहाँ से आके एक काम ही करते हैं, यार इसको ये हटा दें, तो स्टार्ट करते हैं पाइथन, और पाइथन के अंदर हमारे जो कहते हैं फाइल का नाम होगा वो कौन सा होगा, नेस्टेड इफेक्ट्स। तो हमने एंटर किया, एंटर करने के बाद हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं हसीब और h@gmail.com, और एंटर किया, पासवर्ड लिख दिया 123, और अब हमारे पास इनका कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को पता है। अच्छा, अकाउंट सक्सेसफुली क्या हो गया, क्रिएटेड, सही है। और उसके बाद वो हमसे क्या मांग रहे हैं, ईमेल मांग रहे हैं, h@gmail.com, और हमारे पास पासवर्ड क्या था, 123। अब वेलकम किया, वेलकम हसीब, और जो है आप अपना ईयर बताएं, बर्थ ईयर, आपका ईयर तो बर्थ ईयर 98, 1998, ओ 1998 ना, 1998 इनका क्या है, बर्थ ईयर। अब आप देखें मेरे पास जो है यहाँ पे एक एरर आया है, और वो एरर बहुत छोटा सा है, और वो एरर नहीं है, बेसिकली क्या है, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्लोट में, ऐसे ही है ना, डिवाइड करवा रहे हैं हम। तो क्या करवा रहे थे, डिवाइड करवा रहे हैं ना, कैलकुलेशन की बेसिस के ऊपर चेक कर रहे थे ना भाई, हर 4 साल के बाद आता है, तो कैसे आता है, कैलकुलेशन की बेसिस के ऊपर ही आता है। तो हमने ये कल डिस्कस किया था कि बाय डिफॉल्ट जो इनपुट के अंदर वैल्यू आती है वो कौन सी वैल्यू आती है, कौन सी वैल्यू आती है बाय डिफॉल्ट, स्ट्रिंग की वैल्यू आती है बाय डिफॉल्ट। कौन सी आती है, स्ट्रिंग की। कौन सी वैल्यू आती है, स्ट्रिंग। अच्छा, अब देखें, अब हमने जो है यहाँ पे आके क्या किया, अब वो स्ट्रिंग नहीं बोल देना, स्ट्रिंग, हाँ तो ये नहीं बोल देना, सही है। तो कौन सी वैल्यू आती है, स्ट्रिंग की। अच्छा, अब हमने यहाँ पे आके पाइथन लिखा,
और पाइथन लिखने के बाद हमने यहाँ पे आके नेम लिखा और नेम के अंदर हम यहाँ पे अब की बार कर देते हैं आकिफ और आकिफ के साथ a@gmail.com और हमने यहाँ पे आके पासवर्ड कर दिया 123 और इनका नंबर कर देते हैं हम लोग 10 और जो है अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड और हम a@gmail क्या कर दिया हम लोगों ने .com और पासवर्ड क्या कर दिया 123 और वेलकम आकिफ। आप अपना ईयर बताएं। 2004। तो अब ये 2004 में है और 2004 हमारे पास क्या था लीप ईयर। 2004 क्या था हमारे पास लीप ईयर और 2000 लीप ईयर था, 2004 लीप ईयर था और फिर क्या था 8 लीप ईयर था और इस तरीके से कहते हैं आपके पास अभी 24 के लीप ईयर था। सही है, बात समझ में आई। तो ये करीब करीब लीप ईयर। तो हमारे पास जो है यहाँ पे अगर आपने ये वाला देखा कि ये प्रोग्राम इस इफ एल्स के प्रोग्राम के अंदर आ रहे हैं, अगर बाहर वाली कंडीशन क्या होती फॉल्स होती, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आता और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया दोबारा इस प्रोग्राम को क्या किया रन किया और मैंने यहाँ पे अब की मतलब क्या नाम है मोहम्मद इस्माइल, मैंने लिख दिया मोहम्मद इस्माइल और जो है mi@gmail क्या कर दिया हम लोगों ने .com लिखा और पासवर्ड लिख दिया 123 और नंबर लिख दिया 34 और अच्छा इसके बाद हम लोगों ने ml कर दिया। हमने बोला यार ml होगा इनका ईमेल क्या होगा और लेकिन हम लोगों ने ईमेल ये लिखा और कहते हैं पासवर्ड क्या लिख दिया सही लिख दिया। आप बताएं इसको लॉगिन करना चाहिए नहीं। तो इसने देखिए लॉगिन के साथ ही हमारी प्रोग्राम को क्या कर दिया फिनिश कर दिया। वो अंदर वाले नेस्टेड इफ एल्स को उसने कैच नहीं किया। उसने बोला कि यार आप पहले ये वाला पासवर्ड सही करके आओ फिर हम आपको अंदर वाले प्रोग्राम दिखाएंगे। सही है, तो ये वाली चीज़ है। अब यही चीज़ जब कहते हैं हम लोग क्या करते हैं मल्टीपल इफ के प्रोग्राम ले लेते हैं एक साथ ही, तो वो चीज़ क्या कहलाती है मल्टीपल इफ्स कहलाते हैं। वो चीज़ क्या कहलाती है हमारे पास मल्टीपल इफ कहलाती है। अब देखिए मिसाल के तौर पे हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या काम किया, यहाँ पे एक काम ये कर दिया कि जो अभी तक के प्रोग्राम बनाए थे, कौन से प्रोग्राम बनाए थे, ये वाला जो प्रोग्राम बनाया था परसेंटेज वाला, इसको कॉपी करते हैं सही है और एक न्यू फाइल बनाते हैं और उस न्यू फाइल का नाम हम लोग क्या रख देते हैं लेक्चर 4 और उसके अंदर हम लोग क्या कर देते हैं मल्टीपल .py सही है। और इधर आके हम लोगों ने क्या काम किया, इधर आके हम लोगों ने एक काम ये किया कि ये वाला जो प्रोग्राम था नेस्टेड इफ एल्स का जो अभी हम लोगों ने कौन सा वाला किया है पासवर्ड वगैरह वाला, इसको हम लोगों ने क्या कर देना है कॉपी करना है और किस में ले जाना है मल्टीपल इफ एल्स में ले जाना है। तो ये एक प्रोग्राम था सही है इफ का, देख रहे हैं ये क्या था इफ का एक प्रोग्राम था जो कि हमारे पास ये रहा पूरा का पूरा ऐसे ही है और इसी के साथ ही मैं वो वाला प्रोग्राम लिख देता हूँ कौन सा वाला जो कॉपी करके लेकर आया था इंग्लिश वाला, तो वो मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। तो ये दोनों देखें इसका उससे कोई ताल्लुक है नहीं, ये एक इंडिपेंडेंट अलग प्रोग्राम है, वो एक इंडिपेंडेंट अलग प्रोग्राम है। तो दोनों इफ अगर साथ साथ लिखे हुए हैं तो वो क्या है मल्टीपल इफ्स है, वो मल्टीपल क्या है इफ्स है। एक लास्ट देखते हैं शॉर्ट हैंड इफ एल्स सही है और उसके बाद क्या करते हैं ऑफ करते हैं सही है क्या रेडी हो गया आपका सिस्टम पहले वो हमने इस तरीके से इधर जी हाँ 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 देखिए सिंपल लेडर नेस्टेड मुसर देखें सिंपल लेडर नेस्टेड मल्टीपल शॉर्ट है। आपने हसीब भाई को नाराज कर दिया तो भाई वो तो फिर आपको चाय नहीं खिलाएंगे क्या वो बोलेंगे भाई हमने दावेश भाई को चाय नहीं खिलानी। हाँ चाय के लिए बेइज्जती कर रहे हैं। अरे भाई बेइज्जती नहीं कर रहे यार
4 महीने गुजारना है ना आपके साथ, हाँ? तो खैर कहते हैं अब देखिए अब हमारे पास जो है यहाँ पे सिंपल, लैडर और नेस्टेड, मल्टीपल और शॉर्ट हैंड कर दिया। क्या कर दिया? शॉर्ट हैंड। सही है, मेरा बेटा समझ में आया आप लोगों को। अब हमने यहाँ पे शॉर्ट हैंड को देखने जा रहे हैं। शॉर्ट हैंड क्या होता है? वन लाइनर इफ एल्स। क्या होता है? वन लाइनर इफ एल्स। वन लाइनर इफ एल्स का मतलब क्या होता है? वन लाइन के अंदर इफ एल्स करना। अब कैसे, देखो वो हम लोग समझते हैं। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पे होती है? जहाँ पे सिंपल इफ एल्स का काम हो रहा है और एक लाइन में भी आ सकते हैं, तो हम क्यों कहते हैं पूरा का पूरा इफ और एल्स लिखें? जब वो एक लाइन में हो सकता है तो एक लाइन में करना सही है ना, ऐसा है कि नहीं है? तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है? L05 और यहाँ पे आके हम लोग क्या लिख देंगे? शॉर्ट हैंड इफ एल्स डॉट क्या पाई। ओके, सही है। अच्छा अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पे आके हम लोगों ने क्या किया? हमने यहाँ पे आके लिखा इफ। क्या लिखा? इफ। और इफ से पहले हम लोग एक क्या लिख लेते हैं? नंबर लिख लेते हैं, नंबर, और उसके अंदर हम लोग जो है लिख लेते हैं 15 या 12, हार्ड कोडेड लिखते हैं। सही है, कोई यूज़र वूज़र से नहीं ले रहे, बस हम लोगों ने डायरेक्ट लिखा। सही है, 12 लिखा। और इधर आके हम लोगों ने बोल दिया कि अगर नंबर लेस देन है किससे? 0 से। क्या है? लेस देन है 0 से, तो आप क्या करो? आप जो है इधर आके लिखो एल्स। एल्स सामने होता है इधर, और ट्रू कंडीशन कहाँ पे लिखते हैं? यहाँ पे पीछे लिखते हैं। बात समझ में आ रही? यहाँ पे कहाँ लिखते हैं? पीछे लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा प्रिंट। इधर देखें, सामने देखें, ये वाले इफ एल्स में सामने देखें सिर्फ। और इधर आके हमने क्या किया? इधर आके लिख दिया क्या? कि लेस देन 0 है तो क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन अगर यही चीज़ ऐसी नहीं है तो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। और पॉजिटिव के लिए एल्स लिखा हुआ है हमने सामने। सही है, और उसके बाद हम लोगों ने पॉजिटिव लिख दिया। तो आप ये देखें कि हमारे पास जो है कहते हैं num1 के अंदर जो वैल्यू थी वो जो है हमारे पास क्या हो गई? एक लाइन में आ गई। कैसे आ गई? एक लाइन में आ गई। कैसे? कि हमने कंडीशन पूरी की पूरी एक लाइन में लिख दी। तो ट्रू कंडीशन क्या होती है? पीछे चले जाती है इफ के, और एल्स कंडीशन क्या हो जाती है? सामने आ जाती है उसके। सही है, और बीच में क्या होती है? कंडीशन होती है। बीच में कंडीशन लेफ्ट साइड पे ट्रू और राइट साइड पे क्या? फॉल्स। बात समझ में आ रही है? और बीच में क्या लिखते हैं हम लोग? एल्स लिख देते हैं। सही है, बात समझ में आ रही है? हमने जो है अब इस प्रोग्राम को रन किया और अब हमारे पास क्या लिखा हुआ आ गया? नेगेटिव लिखा हुआ आ गया। नेगेटिव क्यों लिखा हुआ है भाई? दोनों तरफ नेगेटिव ही लिख दिया भाई माशाल्लाह से। तो हमने यहाँ पे आके क्या करना है भाई? पॉजिटिव लिखना है। क्या लिखना है भाई? पॉजिटिव लिखना है ना, ऐसे ही है ना? तो हमने यहाँ पे आके दोबारा प्रोग्राम को रन किया तो हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है? सही लिखा हुआ आ रहा है, पॉजिटिव लिखा हुआ आ रहा है। 12 को पॉजिटिव ही कहते हैं। अब इसको और ज़्यादा सिंपल कर सकते हैं भाई। मेरे पास दो मरतबा प्रिंट लिखा हुआ आ रहा है, जो कि प्रोग्रामिंग का क्या है? सबसे बड़ा कहते हैं एक तरीके से ये अच्छा नहीं समझा जा रहा हमारे पास कि हमारे पास 2 मरतबा क्या लिखा हुआ आ रहा है? प्रिंट। प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा कि बार बार हम जो है, अब जैसे आप ये देखें, मैं बोलता हूँ कि हसीब बहुत अक्लमंद इंसान है, हसीब दोस्त हैं ताबिश के। तो अब अगर कहते हैं मैं किसी अदबी बंदे के साथ बोलूँगा ये वाला जुमला, तो वो मेरा ये जुमला क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। वो बोलेगा कि आपने जब ये बोल दिया ना हसीब बहुत अक्लमंद इंसान है, तो आप ये बोलते हैं कि वो दोस्त हैं किनके? ताबिश के। दोबारा नाम को नहीं आना चाहिए था, किसको आना चाहिए था? प्रोनाउन को आना चाहिए था। बात समझ में आ गई? बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग जो है जब प्रोग्रामिंग के अंदर एक स्टेटमेंट को बार बार लिख रहे होते हैं तो वो स्टेटमेंट जो है वैल्यू हमारी क्या कर रहा होता है? कोड की कम कर रहा होता है। तो हमने क्या किया? इधर से प्रिंट को हटाया, इधर से भी और इधर से भी प्रिंट को क्या कर दिया? हटा दिया दोनों तरफ से। आपने बोला भाई आप तो एक मरतबा का बोले थे, आपने तो दोनों तरफ से हटा दिया। अभी काम और आसान करते हैं। हमने जो है यहाँ से आके क्या किया? यहाँ पे आके लिख दिया, एक वेरिएबल बनाया, और वो वेरिएबल बनाया कौन सा? स्टेटस का। किसका नाम बनाया? स्टेटस। और किस नाम से बनाया? स्टेटस का। और स्टेटस को हमने क्या करवा दिया? एक मरतबा प्रिंट करवा दिया। अब स्टेटस में वैल्यू जब कहते हैं नेगेटिव की होगी तो नेगेटिव स्टेटस आ जाएगा, और पॉजिटिव की होगी तो पॉजिटिव। तो कॉमन ले लिया।
बात समझ आई? तो ये इसके लिए शॉर्ट हैंड इफेल्स होते हैं, और शॉर्ट हैंड इफेल्स अगर आप यूज़ करते हैं तो लोग आपको क्या समझते हैं, प्रोफेशनल प्रोग्रामर समझते हैं। बात समझ में आई कि भाई इसने एक शॉर्ट हैंड इफेल्स का यूज़ किया। अब हम इसको दोबारा चलाते हैं और यहाँ पे -12 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ताकि नेगेटिव दिखाए। तो मेरे पास आप देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, नेगेटिव लिखा हुआ आ रहा है। एक मतलब क्लियर करके सिर्फ इसी वाले आउटपुट को देख लेते हैं ताकि आप लोगों को स्क्रीन पे सही तरीके से नज़र आ जाए। तो आप देखें नेगेटिव लिखा हुआ है। हाँ, सही है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं। आज हमने पूरा कंडीशनल स्टेटमेंट को A to Z पढ़ा है और आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर।